हम आज एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो बीपीएससी में निबंध की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है, ये सभी को जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम एक बात कर रहे हैं, देखिएगा कि विकसित राज्यों की तुलना में, खास करके कह सकते हैं कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, उन राज्यों की तुलना में बिहार जैसे गरीब राज्यों में क्या है, किसान आत्महत्या दर कम है। ठीक है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, ये बहुत सकारात्मक है। लेकिन क्या ये क्यों है, कैसे है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि क्यों बिहार जैसे गरीब राज्यों में, ठीक है, किसानों की आत्महत्या दर बहुत कम है, जो कि बेहतर स्थिति कही जाती है। जबकि कह सकते हैं जहां पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं, ठीक है, पर पर्सन इनकम कह सकते हैं ज़्यादा है जिन राज्यों में, वहां पर मृत्यु दर काफ़ी क्या है, आत्महत्या दर कह सकते हैं, किसान आत्महत्या दर काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या अंतर है दोनों में, यानी कह सकते हैं कि बिहार में और विकसित राज्यों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए कि वहाँ के किसान जो हैं वो वाणिज्यिक कृषि करते हैं, यानी कह सकते हैं कि कई विकसित राज्यों के किसान जो हैं वो क्या करते हैं, वाणिज्यिक खेती करते हैं। और वाणिज्यिक खेती में क्या होता है कि पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ के किसान क्या करते हैं, जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, तो यहाँ पर पूंजी की आवश्यकता कम होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पर पूंजी निवेश ज़्यादा है, यहाँ पर पूंजी निवेश कम है। जीवन निर्वाह करने के कारण यहाँ पर पूंजी निवेश कम है। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि जिस किसान के पास, ठीक है, पैसा नहीं होता है, वो क्या करता है, गोबर वगैरह डाल कर ही काम चला देता है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन कह सकते हैं कि जहाँ पे वाणिज्यिक खेती होती है वहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर ये सब डालना जरूरी हो जाता है। तो उनका कह सकते हैं कि कृषि लागत ज़्यादा है, हमारे यहाँ के किसानों का कृषि लागत कम है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ के किसान ज़्यादा कर्ज लेते हैं, हमारे यहाँ के किसान कंपेरेटिवली अगर देखा जाए, यानी उनकी तुलना में देखा जाए, तो हमारे यहाँ के किसान क्या करते हैं, कम कर्ज लेते हैं। अब और देखिएगा कि इसमें भी और दूसरी बात अगर देखा जाए, तो हमारे यहाँ के जो किसान करते हैं, जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, अगर किसी प्रकार से अगर कृषि समाप्त हो जाती है, उसको नुकसान पहुँचता है, तो उनकी उतनी क्षति नहीं होती है जितनी कि विकसित राज्यों में होती है। ठीक है, तो उनकी ज़्यादा क्षति होने के कारण क्या हो जाता है, वो ज़्यादा मानसिक दबाव में आ जाते हैं। जबकि यहाँ पर अगर फसल बर्बाद भी होती है तो मानसिक दबाव में कम आता है। दूसरी बात अगर समझिए, तो वहाँ पे जो लोन लिया जाता है, चाहे पूरे भारत में जो लोन लिया जाता है, चाहे बिहार हो चाहे कोई विकसित राज्य हो, सब जगह जो लोन लिया जाता है अभी भी ज़्यादातर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोन लिया जाता है। लेकिन फिर भी इन दोनों के लोन में अंतर है। वहां के किसान जो लोन लेते हैं वो साहूकार से लेते हैं, सूदखोरों से लेते हैं, ठीक है, दुकानदारों से लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के किसान किससे कर्ज लेंगे, अपने रिश्तेदारों से लेते हैं, नातेदारों से लेते हैं। ज़्यादा खास करके देखिएगा कि बुआ, चाचा, ठीक है, भाई, ठीक है, मतलब रिलेटिव, मामा मामी, इसी तरीके के कर्ज लेते हैं, ज़्यादातर रिलेटिव लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब कर्ज कम लेते हैं, यानी कह सकते हैं, या कर्ज अपने रिश्तेदारों से लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको ज़्यादा मानसिक दबाव नहीं रहता है। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ अगर देखिएगा तो जो सूदखोर होते हैं या दुकानदार होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, मारते पीटते प्रताड़ित करते हैं, उनके बच्चों के सामने मारते पीटते प्रताड़ित करते हैं। इसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा मानसिक दबाव में वो क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। हमारे यहाँ मानसिक दबाव रहता है अगर कर्ज लेने पे, तो अगर कोई परिवार का सदस्य कुछ बोलता भी है तो बहुत मायने नहीं रखता है, उसमें बहुत ज़्यादा किसान को उतना प्रेशर नहीं रहता है। दूसरा, अगर रिश्तेदार नातेदार से लेते हैं तो क्या करता है, रिश्तेदार नातेदार उन पर हो सकता है कि दबाव डाले, लेकिन उनके परिवार पे दबाव नहीं डालता है, क्योंकि वो मानता है कि ये मेरा ही परिवार है। ठीक है, तो अगर ये चीज देखा जाए तो एक लोन लेने की पद्धति के कारण भी वहां पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरा कि वहां पे वाणिज्यिक खेती होती है, इस कारण से लागत ज्यादा होने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और तीसरी बात ये, अगर फसल खराब हो जाती है तो वो क्या खाएंगे, यानी जब वाणिज्यिक खेती कर रहे हैं तो कपास तो खा नहीं सकते हैं, ठीक है, या चीनी केवल खा करके काम चला नहीं सकते हैं, उनको दोबारा उसी सूदखोर या दुकानदार के पास या साहूकार के पास जाना पड़ता है जिससे लोन लिए हों। ठीक है, और वो कहता है कि पहले चुकता करो तब फिर हम दूसरा देंगे।
लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके पास उत्पादन कम होता है तो लोग क्या करते हैं, उतने में ही काम चलाने की कोशिश करते हैं। खास करके कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई दाल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, माड़ भात खा करके काम चलाएंगे, ठीक है, चोखा भात खा करके काम चलाएंगे, लेकिन ये काम चला लेते हैं। दूसरी बात एक देखिएगा कि हमारे यहाँ मिश्रित कृषि की पद्धति है, कृषि के साथ पशुपालन होता है, कृषि के साथ पशुपालन होता है। बिहार वगैरह क्षेत्र में देखिएगा कृषि के साथ, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, या कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में पैरेलल अर्थव्यवस्था पशुपालन है। यहाँ पर क्या होता है, देखते होंगे गाँव में कई बच्चों का ट्यूशन फी दूध बेच करके चलता है, ठीक है। अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो पशु से वो काम चलाते हैं, ठीक है। छोटी मोटी काम कर सकते हैं दूध बेच करके, ठीक है, इस तरीके से चला लेते हैं। और अगर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाती है तो गाय को, पशु को ही बेच देते हैं, अपना काम चला लेते हैं। लेकिन उनको क्या होता है, कर्ज लेने से, या कह सकते हैं दबाव में आने से, मानसिक दबाव से उनको कह सकते हैं कि कम नुकसान पहुंचता है। तो ये सब कारण है। एक और कारण और इसमें हम देख सकते हैं कि वहां के किसान जो आत्महत्या करते हैं, या ठीक है, या आत्महत्या के पीछे रीजन जो है वो क्या है, वहां पर पशुपालन जो है वो या तो कृषि है या पशुपालन है, ठीक है। वो अलग अलग बाइफरकेट करके रखे हुए हैं। हमारे यहाँ कृषि और पशुपालन एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। और पशुपालन भी क्या करता है, किसानों के आत्महत्या को बचाता है। तो कई ऐसे कारक हैं, ठीक है। यानी एक तो कह सकते हैं, अगर उसको काउंट कीजिए तो एक कह सकते हैं कि कृषि लागत यहाँ पे कम है। दूसरा क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जीवन निर्वाह कृषि होती है। तीसरा क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, पैरेलल इकोनॉमी है, यानी समानांतर व्यवस्था है। और यहाँ पर पशुपालन कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा, यहाँ पे अगर जो लोन लिया जाता है, ज्यादातर पारिवारिक लोन लिया जाता है, इसलिए किसान कम दबाव में रहते हैं। जबकि विकसित राज्यों के किसान क्या होते हैं, ज्यादा दबाव में रहते हैं, जिसके कारण उनका आत्महत्या दर क्या है, ज्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं कही गई है, इस पर बहुत ज्यादा लोग गौर नहीं किए हैं, ठीक है। और विशेष अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप मैसेज करिए, हम आपको फिर से बेहतर तरीके से बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।